नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर काल सूक्त से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्र को और इसके सार को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो है सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में जो सूक्त जो है ये जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी मंत्र ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा जो चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट हम डालते रहते हैं। तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो काल सूक्त में जो आपको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। 10.53 10वें मंडल का 53वां सूक्त। तो कई बार एग्जाम में ये भी जो संख्या आ जाती है कि इसे मिलान करो या किस सूक्त के लिए यहाँ पर ये आया है, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये संख्या आपने याद रखनी है, काल सूक्त के लिए आती है और अथर्ववेद से इसका संबंध है। जो अथर्ववेद जो है, ये जो अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के जो काल सूक्त है इसमें काल चक्कर जो है इसके बारे में बताया गया है। काल चक्कर रूप की व्याख्या अपेक्षित है और त्रिसिंह ब्राह्मणोपनिषद का जो यहाँ पर कथन है कि अंतर्मुखी होकर काल के अवयवों अहरात्रि आदि को जाना जा सकता है। तो काल जो है समय चक्कर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो मंत्र है इसका एक बार हम जो पदपाठ है ये देख लेते हैं। काल है अश्ववहति सप्तरश्मि सहस्त्र अक्षय अजर है। यहाँ पर ये अजर है, अजर है। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये विसर्गा हो जाती है। अजर है, भूरी रहता है, तमह रोहंती कव्य है, विपश्चित है तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। और इसका जो यहाँ पर अन्वय है किस तरीके से बनेगा। काल है अश्व है वहती सप्तरश्मि सहस्त्र अक्ष है अजर है भूरी रेतः तम विपश्चित है कव्य आरोहंती तस्य चक्रा विश्वा भुवनानि। और इसमें क्या कहा गया है, काल है अश्व कि काल रूपी जो घोड़ा है, अश्व होता है घोड़ा, कि काल रूपी घोड़ा वहती, वहती का अर्थ होता है ढूंढे अर्थ में जो यहाँ पर वह धातु आती है। तो कि काल रूपी घोड़ा विश्व रूपी रथ को खींचता है। काल है अश्ववहति कि काल रूपी जो घोड़ा है ये विश्व रूपी रथ को खींचता है। सप्त रश्मि, सप्त सात, रश्मि का अर्थ होता है किरणें, तो इसकी 7 किरणें हैं। सहस्त्र अक्ष है, इसके 1000 आंखें हैं। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, अक्ष है का अर्थ होता है आंखें। जब इसको अलग अलग करेंगे तो सहस्त्र ये अलग हो जाएगा और अक्ष है ये अलग अलग हो जाएगा, अक्ष आँख। तो इसकी 1000 आँखें हैं। और अजर हैं, ये क्या है, अजर अर्थात जरा से रहित है, बूढ़ा न होने वाला। भूरी रहता है अर्थात यह बहुत वीर्यवान है। कि काल रूपी घोड़ा विश्व रूपी रथ को खींचता है, इसकी 7 किरणें हैं, 1000 आँख है और यह जरा रहित है और बहुत वीर्यवान है। तम विपश्चित हैं कव्य आरोहंती, और इसके ऊपर ज्ञानी कवि चढ़ते हैं। ये जो आरोहंती जो यहाँ पर आया है, जब इसको अलग अलग करेंगे तम अलग हो जाएगा और आरोहंती अलग हो जाएगा। आरोहण करना था चढ़ना, तो इस पर ज्ञानी कवि चढ़ते हैं। तस्य चक्र विश्व भुवनानि, और इसके चक्कर सब भुवन है। तो इसमें क्या कहा गया है कि काल रूपी घोड़ा विश्व रूपी रथ को खींचता है, इसकी 7 किरणें हैं, 1000 आंखें हैं और जरा से रहित है, और क्या है, बहुत वीर्यवान है। इसके ऊपर ज्ञानी कवि चढ़ते हैं और इसके चक्कर सब भुवन है।
नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, इसका भी पहले जो पद पाठ है देख लेते हैं। सप्त चक्रान वहती काल ऐसा सप्त अस्य नाभि अमृतम अक्षय है। और स इमा विश्वा भुवनानी, यहाँ पर है ये अंचत अर्थात प्रकट करता है। काल है स ईयते प्रथम नुदेव है कि सब चक्रान वहती, ऐसा काल है। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो ये बनेगा ऐसा काल है सब चक्रान वहती अस्य सप्त नाभि अक्षय नु अमृतम सह इमा विश्वभुवनानि अंचत सह प्रथम देव काल है ईयते, कि ऐसा काल है सब चक्रान वहती, कि यह काल सप्त होता है 7, चक्रान चक्रों को, वहती वहन करना, ढोना या खींचना, तो यह काल 7 चक्रों को खींचता है। अस्य सप्त नाभि, और अस्य इसकी, सप्त होता है 7, अस्य इसकी सप्त होता है 7, नाभि नाभियाँ, तो इसकी 7 नाभियाँ हैं। और अक्षय नु अमृतम, और इसका अक्ष क्या है? अमृत है। अक्षय नु अमृतम, और इसका अक्ष क्या है? अमृत है। सह इमा विश्व भुवनानि अंचत, यह इन सब भुवनों को प्रकट करता है। सह प्रथम देव कालीयते, वह काल पहला देव है और वह चलता रहता है। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा काल है सब चक्रान वहती, कि यह काल 7 चक्रों को खींचता है। अस्य सप्त नाभि, इसकी 7 नाभियाँ हैं। अक्षय नु अमृतम, इसका अक्ष अमृत है। सह इमा विश्व भुवनानि अंचत, वह इन सब भुवनों को प्रकट करता है। सह प्रथम देव कालम ईयते, और वह काल पहला देव है और वह चलता रहता है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो ये व्याख्या आप देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, इसका भी हम जो है पहले पद पाठ कर लेते हैं। पूर्ण है, पूर्ण है, कुंभ है, अधि। जब इनको अलग अलग करेंगे तो कुंभ है कि जो है इसके पीछे विसर्ग हो जाएंगे। पूर्ण है, कुंभ है, अधि काल अहितम वै पश्याम है बहुदानु संततम स इमः विश्वभुवनानि प्रत्यंग कालम तम आहु परम व्योमन। और इसका अन्वय पूर्ण है, कुंभ है, काल अधि अहित है। तम वै पश्याम बहुधा नुसंत हैं स इम विश्वभुवनानि प्रत्यंग पर में व्योमंतम कालम आहु, कि पूर्ण कुंभ है, काल है, अधि अहित है। पूर्ण होता है भरा हुआ, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कि यह जो घड़ा है यह भरा हुआ है। काल है, अधि अहित है, और काल क्या है? इसके ऊपर रखा है, कि यह घड़ा भरा हुआ है और काल इसके ऊपर है। तम वही पश्चाम बहुधा नुसंत है, और उसको हम देखते हैं जो अनेक प्रकार से होता है, कि तम वही पश्चाम बहुधा नुसंत है, कि उसको हम देखते हैं। पश्चाम जो यहाँ पर आया है इसमें दृश्य धातु है। दृश्य जो धातु होती है देखने अर्थ में, तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति जो है ये लट लकार जो है इसमें रूप बनते हैं, और द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति ये लीड लकार में हो जाते हैं। तो पश्चाम है, तो पश्चाम जो है यहाँ पर ये लट लकार जो है इसमें बना है, कि तम वही पश्चाम है बहुधा नुसंत है, कि उसको हम देखते हैं जो बहुधा होता है अनेक प्रकार से, कि उसको हम देखते हैं जो अनेक प्रकार से होता है। और ये संत है जो यहाँ पर आया अस्तित्व है, इसमें अस्थि सतह संति इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो तम वही बहुत पश्चिम में बहुत अनुसंत हैं, कि उसको हम देखते हैं जो अनेक प्रकार से होता है। सह इमा विश्वभुवनानि प्रत्यंग,
सह वह, कि वह काल इन सब भुवनों के सामने है। स इमा विश्व भुवनानि प्रति अंग, कि वह काल इन सब भुवनों के सामने है। परमे व्योमतम कालम आहु, व्योम होता है आकाश, कि परम आकाश में तम कालम आहु उसको काल कहते हैं। कि पुनः कुंभ काल अध्यायित है, कि घड़ा भरा हुआ, घड़ा भरा हुआ है या भरा हुआ घड़ा, यह विश्व काल के ऊपर रखा है। कि भरा हुआ घड़ा यह विश्व काल के ऊपर रखा है और उसको हम देखते हैं जो अनेक प्रकार से होता है, और वह काल इन सब भुवनों के सामने है। परमे व्योमतम कालम आहु, और परम आकाश में उसको काल कहते हैं। यहाँ से आप हिंदी देखना चाहते हैं तो इसकी व्याख्या ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र आया है, इसका भी हम पहले पद पाठ कर लेते हैं। स एव सम भुवनानि अभरत, स एव सम भुवनानि प्रियत, पिता सम अभवत पुत्रम, ये पिता सन अभवत पुत्रम ऐसा, तस्मात् वै न अन्यत परम अस्ति तेज है। इसका अन्वय किस प्रकार से बनेगा कि सह एव भुवनानि सम आभरत, सह एव भुवनानि सम प्रियेत, पिता सन ऐसा पुत्र अभवत, तस्मात् वै परम तेज है न अन्यत अस्ति। कि सह एव भुवनानि सम आवरत, सह वह एव ही, कि वह ही भुवनानि समावरत, कि सब भुवनों का भरण पोषण करता है। कि वह कौन काल, कि वह काल ही सब भुवनों का भरण पोषण करता है। सह एव भुवनानि संप्रियेत, वह सब भुवनों को व्यापता है। सह एव भुवनानि संप्रियेत, कि वह ही सब भुवनों को व्यापता है। पिता सन, पिता होते हुए, ऐसा पुत्र अभवत, इसका पुत्र हुआ है। पिता सन, पिता होते हुए, ऐसा पुत्र अभवत। अभवत जो यहाँ पर आया है भू धातु है, लग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, तो अभवत अभवतम अभवन इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। तो ऐसा पुत्र अभवत, इसका पुत्र हुआ है। तस्मात् वही परम तेज है न अन्यत अस्ति, और उससे अधिक कोई तेज नहीं है। कि सह एव भुवनानि सम आवरत, वह ही सब भुवनों का भरण पोषण करता है। सह एव भुवनानि संप्रियेत, वहाँ सब भुवनों को व्याप्त, कि वह ही सब भुवनों को व्यापता है। पिता सन ऐसा पुत्र अभवत, और पिता होते हुए भी इसका पुत्र हुआ है। तस्मात् वही परम तेज है न अन्यत अस्ति, और उससे अधिक तेज कोई नहीं है। यहाँ से आप इसकी व्याख्या ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है, इसका भी पहले पद पाठ कर लेते हैं। काल है अमुम, जब इसको अलग अलग करेंगे, काल है अमुम, उसके बाद दिवम अजन्यत, काल है इमा पृथ्वी उत, काल है भूते भव्यम च ईशित है। जब ये इसको अलग अलग करेंगे, च अलग हो जाएगा और ये ईशितम ये अलग अलग हो जाएगा। ईशितम है भी तिष्ठते, और इसका अन्वय कैसे बनेगा? काल है अमुम, काल है अमुम दिवम अजन्यत उत काल है इमा पृथ्वी, काले है भूत भव्यम च ईशितम है वितिष्ठते। कि काल है अमु दिवम अजन्यत, जन धातु है यहाँ पर, ये उत्पन्न होने अर्थ में है। कि काल है अमुम दिवम अजन्यत, कि काल ने ही इस धूलोक को बनाया है, उत्पन्न किया है। कि काल है अमुम दिवम अजन्यत, कि काल ने ही इस धूलोक को बनाया है। उत काल है इमा पृथ्वी, और इस काल ने ही इस पृथ्वी को भी बनाया है। कि काल ने इस धूलोक को बनाया है और काल के द्वारा ही ये पृथ्वी भी बनाई गई है, उत्पन्न की गई है। काले ही भूतम भव्यम च, और काल के द्वारा ही भूतकाल और भविष्यत काल। ईशितम है वितिष्ठते, जो प्रेरित हो तो वह सब रहता है। कि ये जो काल जो है, इसने ही इस
धूलोक को बनाया है, इसने ही ये जो भूमि है पृथ्वी इनको बनाया है। और काल के द्वारा ही भूतकाल भविष्यत काल ये बनाए गए हैं जो सब जगह रहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका भी पहले जो पद पाठ है ये कर लेते हैं। तो इसका पद पाठ कैसे होगा? काल है भूतिम असृजत, काल है भूतिम असृजत, काले तपति सूर्य है, काले है विश्वम भूतानि, काले चक्षुवि पश्यति, काल है भूतिम असृजत। इसका अन्वय अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो अन्वय किस प्रकार से बनेगा कि काल है भूतिम असृजत, सूर्य है काले तपति, काले है विश्वभूतानि, काले चक्षु विपश्यति। कि काल है भूतिम असृजत, कि काल ने ही इस भूतकाल अर्थात ये जो सृष्टि जो है इसको बनाया है, कि काल ने ही इस सृष्टि को बनाया है। सूर्य काले तपति, और सूर्य काल में ही तपता है। काले है विश्वभूतानि, और काल में ही ये सब भूतकाल रहते हैं। और काले चक्षु भी पश्यति, काल में ही आंख विशेष रीति से देखता है। कि काल जो है यही इस सारे संसार की रचना करने वाला है, ये सृष्टि बनाई है। और सूर्य जो है काल में ही तपता है, और काल में ही सब भूत रहते हैं, और काल में ही आंख विशेष रीति से देखता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका भी जो पहले पद पाठ जो है ये देख लेते हैं। कि काले मन है, काले प्राण है, काले नाम समाहितम, कालेन सर्वा न आनंदति आगतेन प्रजा इमा, यह नंदति आगतेन प्रजा इमा है। कि काले मन है, इसका अगर हम अन्वय करना चाहे तो काले मन है, काले प्राण है, काले नाम समाहितम, कालेन आगतेन इमह सर्वा प्रजा नंदंती। कि काले मन है, काल में मन है, काले प्राण है, काल में प्राण है, और काले नाम समाहितम, और काल में नाम समाहित रहा है। कालेन आगतेन, ये आगतेन जो यहाँ पर आया है गम धातु है, गम जाने अर्थ में है, लेकिन जब इसके आगे आ लग जाता है तो इसका मतलब आना हो जाता है। तो काले आगतेन, काल अर्थात समय के आने पर, काल के आने पर, इमह सर्व प्रजा, ये सभी प्रजाएं नंदंती खुश होती हैं, आनंदित होती हैं। कि काल में मन है, काल में प्राण है, और काल में नाम है। काल आने पर ये सभी प्रजाएं आनंदित होती हैं, खुश होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है इसका भी पहले हम पद पाठ कर लेते हैं। काले तप है, काले ज्येष्ठ है, काले ब्रह्म समाहितम, काल है सर्वस्य ईश्वर, यह पितासीत प्रजापति है। इसका अन्वय काले तप है, काले ज्येष्ठम, काले ब्रह्म समाहितम, काल है सर्वस्य ईश्वर है, यह प्रजापति पितासीत। काले तपते हैं कि काल में तप होता है, काले तप है, काल में तप होता है, काले ज्येष्ठम, काल में ज्येष्ठ रहता है, काले ब्रह्म समाहितम, और काल में ही ज्ञान इकट्ठा हुआ है। काल है सर्वस्य ईश्वर है, और काल ही सबका ईश्वर है, यह प्रजापति पितासीत, जो प्रजापति का पिता था। आसीत जो यहाँ पर आया है ये असधातु भूधातु, ऐसे उसमें आसीत जाए था, आसीत यहाँ पर लंग लकार जो है भूतकाल जो है उसमें ये होता है आसीत, आस्ताम, आसन। तो काले तप है, काल में तप होता है, काल में ज्येष्ठ रहता है, काल में ज्ञान इकट्ठा हुआ है, काल ही सबका ईश्वर है, जो प्रजापति का पिता था। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका भी पहले पद पाठ देख लेते हैं। तेन ईशितम, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा तेन ईशितम।
तेन जातम तद उतस्मिन् प्रतिष्ठितम कालः ब्रह्म भूत्वा विभर्ति परमोष्ठिनम, यह परमेष्ठिनम। और इसका अन्वय तेन ईशितम तेन जातम तत् उतस्मिन् प्रतिष्ठितम कालः ब्रह्म भूत्वा परमेष्ठिनम विभर्ति। कि तेन ईशितम, तेन जो यहाँ पर आया है सह तौते तम तोतान तेन, तृतीय एक वचन में जय बनता है। कि तेन ईशितम, उसने प्रेरित किया है, तेन जातम जन धातु उत्पन्न होने में, तो तेन जातम उससे उत्पन्न हुआ है, तत् उतस्मिन् प्रतिष्ठितम, और वह निसंदेह उसमें रहता है, तत् उतस्मिन् प्रतिष्ठितम, कि वह निसंदेही उसमें रहा है। कालः ब्रह्म भूत्वा, और यह काल निसंदेह ब्रह्मा बनकर, भूत्वा जो यहाँ पर आया है इसमें है भूधातु कत्व प्रत्यय भूत्वा, कि काल निसंदेह ब्रह्मा बनकर परमेष्ठिनम विभर्ति, परमेष्ठि को धारण करता है। कि उसने प्रेरित किया है और उससे उत्पन्न हुआ है, वह निसंदेह उसमें रहा है, और काल निसंदेह ब्रह्मा बनकर परमेष्ठि को धारण करता है। यहाँ से आप हिंद इसकी व्याख्या ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्राय है, इसका भी हम पहले जो पद पाठ है ये देख लेते हैं। कालः प्रजा असृजत कालः अग्रे प्रजापतिम शंभु कश्यप कालात् तपः काला तद अजायत कालात् अजायत। कि कालः प्रजा असृजत, कि ये जो काल जो है इसने प्रजा को उत्पन्न किया है। सृजन करना मतलब किसी की रचना करना। कि कालः प्रजा सृजत, ये जो काल जो है इसने ही प्रजा की उत्पत्ति की है, बनाया है। कालः अग्रे प्रजापति, और काल ही ये सबसे आगे है। कि काल ने ही पहले प्रजापति की और उसके बाद प्रजा की सृष्टि की रचना की है। कि काल ने पहले प्रजापति की और उसके बाद प्रजा की सृष्टि की है। शंभु कश्यप कालात् तपः कालात् अजायत, और शंभु कश्यप ने कालात् तपः काल से कालात् अजायत मतलब काल से उत्पन्न होना, अजायत जन धातु उत्पन्न होने में। कि शंभु कश्यप भी काल से ही उत्पन्न हुआ है, शंभु कश्यप कालात् अजायत। कि शंभु कश्यप भी काल से ही उत्पन्न हुआ है और कालात् तपः है, और काल से ही तप भी उत्पन्न हुआ है। कि काल ने पहले सबसे पहले जो प्रजापति और उसके बाद प्रजा की सृष्टि की है, और शंभु कश्यप भी काल से ही उत्पन्न हुए हैं और काल से ही यह तप भी उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर काल सुख से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्र जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसकी जो PDF है आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।